हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के अंदर आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे आउट ऑफ 80। अच्छा, इसकी लिमिटेशन सिर्फ क्लास 10 तक नहीं है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को अच्छे से करते हैं तो आपको इसी का एडवांटेज 11th में भी मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ 12th में एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं कैलकुलस, उसके अंदर इसके 4 चैप्टर हैं। अगर आपके बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे हैं और इसको आप एडवांस लेवल तक 10th में पढ़ पाते हैं तो आप इसी बेस पे 11th में भी आपको इसकी मदद मिलेगी और 12th में तो ये आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स करने में मदद भी करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। और बेसिक से पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसके वर्ड की मीनिंग ही पता होनी चाहिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो ट्रिगो वर्ड है, ठीक है, या ट्रायो जो दे रखा है वर्ड ट्राई, तो इसका मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है जी। ट्राइंगल होता है। और मैट्री का एग्जैक्ट मीन्स होता है, मैट्री का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मेज़र करना, ठीक है जी। दोबारा से बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का जो मतलब होता है वो ट्राइंगल होता है, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। गोनो एक कनेक्टिंग वर्ड होता है कि ट्राइंगल का मेज़रमेंट, ठीक है जी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे जब हम पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल की स्टडी की जाती है, इसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये 90 डिग्री का होता है, बाकी ये दोनों एंगल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते होंगे ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। एक होता है आपका स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है, जिसके अंदर सब साइड अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग ये अलग ये एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेसिफाइड ट्राइंगल शेप होती है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर एक परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसे बेस, और इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। अच्छा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है, ठीक है, और बेस को क्या बोलते हैं हम, आधार। जो हाइपोटेनियस होता है इसे बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है जी। ज़्यादातर क्लास के अंदर, और आप हिंदी के स्टूडेंट भी जो भी होंगे वो भी आदत बनाएं कि आप इंग्लिश में इसको समझें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। इसमें स्टेटमेंट्स बहुत कम आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं होंगे, बस आपको क्वेश्चन देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हमने बेसिक मीनिंग समझी, इसके इम्पोर्टेंस समझे कि कहाँ पर इनका यूज़ है। दोबारा से बताता हूँ, 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, आपको 10th में अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। ये 80 में से 12 मार्क्स कम से कम आएंगे का पेपर में आएगा। यही 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और 12th में 4 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने इसका मीनिंग बताया बेसिक। ट्राई मतलब ट्राइंगल, और स्पेसिफाइड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, और मेट्री मतलब मेज़र, ठीक है जी। तो अब हम स्टडी करते हैं इसके आगे में। तो पहले मैं आपको छोटी सी डिटेल देना चाहूँगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यूज़ कैसे निकलते हैं, क्योंकि हम सभी बेसिक स्टूडेंट्स को फॉलो करके चलेंगे कि जो बेसिक से भी स्टार्ट करे और जो बिल्कुल भी वीक स्टूडेंट है उसको भी ये चीज़ समझ में आए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये भी नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे डिफ़ाइन है। अब आपको इसमें ऐसे बोला जाता है, जैसे मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और इसे हाइपोटेनियस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस के स्क्वायर मतलब लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर और अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसी तरीके से अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो फार्मूला कैसे बना लेते हैं, हाइपोटेनस माइनस बेस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बेस इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा।
और इसी तरीके से बेस निकालना हो तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। चलिए अब ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे थे, और जिन्होंने बेसिकली 7th क्लास भी सही से पढ़ रखी है उसमें भी 6.5 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू निकालना सीखा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है और इसकी साइड है आपकी ये 3 और ये 4। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। ठीक है जी, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने बताया, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 की स्क्वायर 9, इसकी स्क्वायर 16। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25। और हाइपोटेनियस की वैल्यू देखो स्क्वायर, तो यहाँ किसकी स्क्वायर रूट है? ये 5 की है। ठीक है जी, तो ये किसकी स्क्वायर रूट है? 25 5 की। तो इसीलिए हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई? 5। दोबारा से एक बार बताता हूँ मैं। यहाँ पर हमें निकालना क्या था? हाइपोटेनस। कोई ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना था हमें। तो हाइपोटेनस निकालना था तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस कितना है? 4। फॉर्मूला लगाया, आपका हाइपोटेनस की वैल्यू आई। ठीक है जी, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ट्राइंगल लिया, ठीक है जी, और यहाँ पर 7 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 5। इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है जी, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 7 प्लस 5 की स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 की स्क्वायर कितनी है? 49, और 5 की स्क्वायर 25। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा 74। लेकिन आप इस चीज़ को देखेंगे 74 किसी की भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं हम, तो हम क्या लिखते हैं? हाइपोटेनस इक्वल टू रूट में 74। ठीक है जी, और 10th के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को रूट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको तब भी स्टूडेंट्स काफ़ी वीक भी हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से स्टडी भी नहीं कर पाए, तो रूट के लिए एक अलग से क्लास भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, ये था बेसिक कि आपको हाइपोटेनस कैसे निकालना होता है, और इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, बेस निकालना हो तो बेस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए अब हम एक्चुअल में 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग मैंने बताई, आपको फाउंडेशन बताया। इसका लिटरेचर बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन फाउंडेशन है बिलोंग टू इंडिया है। अब बाकी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना। ठीक है, जो भास्कराचार्य वन एंड भास्कराचार्य द्वितीय थे, ठीक है, ये हमारे राइटरों के नेम है, मैथमेटिशियनों के नेम है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को फाउंडेशन किया था। बाद में इसको हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए इजिप्ट के साइंटिस्टों ने या मैथमेटिस्टों ने इसका यूज़ करा, बट इसकी जो फाउंडेशन है ट्रिगो की, ये भी इंडिया से ही आई है। चलिए अब 10th में इसका एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़ने को मिलता है जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम ये है। आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा, इसके फर्दर स्टैंडर्ड लेवल पे आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो अब ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आपने ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स पढ़ा था कि ट्राइंगल का मेज़रमेंट करना। अब ये यहाँ पर चैप्टर पढ़ाना चाहता है रेशियोस को। ठीक है जी, अब ये रेशियोस वर्ड कहाँ से आया? रेशियो का एग्जैक्ट मीन्स होता है किसी भी दो डाटा को कंपेयर करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, स्पेसिफाइड राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कोई और ट्राइंगल होगा तो ये यहाँ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा 10th सिलेबस से। तो यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस है और यहाँ हाइपोटेनियस है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये पढ़ाना चाहता है
कि भाई P बाय H का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है जी। ऐसे बेस बाय हाइपोटेनस का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है जी। और ऐसे ही आपको हाइपोटेनियस अपॉन बेस का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है जी। और इन रेशियो के यूज़, ठीक है जी, आप 9th चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिगो, ठीक है जी। तो जब तक यूज़ ना आए जब तक आप अभी मैथमेटिकल सॉल्विंग पे ध्यान दें। तो अच्छा, तो हमने ये पढ़ा, मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि हम भाई इस ट्राइंगल की रेशियो निकाल के बहुत सारी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने की बात की बात हुई, तो उन्होंने इन रेशियो को कुछ नाम दिए, ठीक है जी। तो बारह सुनिएगा, उन्होंने रेशियो को कुछ नाम दिए। पहले ये सोचा गया कि भाई P बाय H की कुछ रेशियो निकाली जाएगी, B बाय H की कुछ रेशियो निकाली जाएगी, ठीक है, उससे कैलकुलेशन की जाएगी, इसी बेस पे कोई बड़ा ट्राइंगल बनाया जाए, ठीक है। तो हम इसकी और इसकी वैल्यू निकाल पाएँ इनकी मदद से। जैसे 9th में आपने सिमिलरिटीज़ पढ़ी होएगी, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होएगी, उसी तरीके से इनका यूज़ करने की कोशिश करी गई। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास के शुरू से, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 10th क्लास में ट्रिगो रेशियो को 6 नाम से जाना जाता है। देखेंगे, एक होता है आपका साइन थीटा, ठीक है जी। एक होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है जी। एक होता है आपका टेन थीटा, ठीक है। पहले इस पे बात करते हैं। जब मैथमेटिशियनों ने देखा कि हमें P बाय H की वैल्यू निकालनी है, P बाय H की वैल्यू निकालनी है, तो उसे मैथमेटिशियनों ने नाम रखा कि P बाय H का नाम क्या होगा, साइन थीटा। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट सोचे कि इसका नाम ही क्यों है, जैसे किसी का नाम सोनू होता है, किसी का नाम रवि होता है, ठीक है, किसी का नाम अरुण होता है। उसी तरीके से इस रेशियो का नाम साइन थीटा रखा गया, ठीक है, आसान करने के लिए, ठीक है। कोई यहाँ एक्सक्यूज़ नहीं है कि ऐसा ही क्यों है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि अब कल को मैं बोलूँ इसे A फॉर एप्पल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। बस आपको बेसिक चीज़ों को आसान करने के लिए बताया गया कि हाँ, अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो मिल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। इसी तरीके से अगर आपको बेस और हाइपोटेनस की रेशियो मिल जाए उसे बोलेंगे कॉस थीटा। इसी तरीके से जब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस की क्या रेशियो रहेगी, परपेंडिकुलर और बेस की क्या रेशियो रहेगी, उसका नाम क्या रखा, टेन थीटा, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं होता साइन थीटा मतलब P बाय H नहीं होता, ये ध्यान रखना। P बाय H मतलब साइन थीटा होता है, ठीक है जी। तो कभी भी आपको P बाय H दिखेगा तो उसका मीन्स क्या होगा, उसका मीनिंग है साइन थीटा। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तब आप देखेंगे जहाँ पर भी आपको P बाय H मिलेगा वहाँ पर आपको साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अभी इसको सिंपल करने के लिए हम इनको इक्वल टू में पुट करके चलते हैं। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस की रेशियो, और टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो। इसी तरीके से जब साइन का उल्टा या फिर जब हम इन रेशियो को उल्टा कर देते हैं तो इसलिए हम उसे साइन का उल्टा भी कहते हैं, तो उसको नाम दिया गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होगा इसका उल्टा, ठीक है, क्या होगा, H बाय P। इसी तरीके से जो कॉस का उल्टा होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है जी। इसी तरीके से, ठीक है जी, जो टेन होगा तो टेन का जो उल्टा होगा वो होगा आपके पास, मैं आपको स्पेस थोड़ा यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से हम पहले जो भी हमने पढ़ा है उसकी 6 रेशियोज़ लिख लेते हैं। तो मैं एक और बारी बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। आप हमें से एक ट्राइंगल बना के रखें, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं बनाना आप,
ये राइट एंगल ट्राइंगल, या परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है जी। तो साइन थीटा क्या होता है मेरे बच्चों, कितना होता है p/h, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका कॉस थीटा क्या होता है आपके पास b/h, और टेन थीटा कितना होता है आपका p/b, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको इसको आसानी से कर पाओगे। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा कॉट थीटा, इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए अभी बच्चे बोलते हैं कि ये याद कैसे होगा, तो याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली सभी आपको सीनियर यही ट्रिक बताते हैं, तो इसे ध्यान से समझेंगे। तो बोलते हैं अगर हम ऐसे लिखें P B P H H B, ठीक है जी, पहले ये लिख लो। तो इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। और वर्ड था सोना चांदी तोले, ठीक है जी। अब इसका यूज़ क्या हुआ, अब ये ट्रिक हो गई एक तरीके से। अगर आप इधर से देखते हो न्यूमरेटर साइड से देखते हो, तो आप देखोगे साइन की वैल्यू होती है, ये क्या होता है, एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, और टी मतलब टेन। साइन क्या होता है p/h, ठीक है, देख लो। कॉस क्या होता है b/h, ठीक है जी। टेन क्या होता है p/b, ठीक है। दोबारा से बोल रहा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है जी। अब इसी को अगर हम डिनोमिनेटर साइड से देखते हैं, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, सही है। इसका उल्टा हो जाता है, अगर मैं इसको उल्टा लिखना है, फिर हमें कॉसेक क्या होता है h/p होता है, सेक क्या होता है h/b होता है, कॉट क्या होता है p/b होता है, ठीक है जी। ये था आपका इंट्रो अभी तक का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जो 8.1 से स्टार्ट होएगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है 10th का, और 4 क्लास में या 4 आवर की क्लास में ख़त्म हो जाएगा, बट स्टिल आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी है। अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आउट ऑफ कोर्स भी क्वेश्चन आता है, जो आप RD शर्मा से पढ़ सकते हैं।